हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स से आप क्या समझते हैं? क्रिटिकली डिस्क्राइब करो लैंड रिफॉर्म्स जो मेजर्स टेकन इन राजस्थान में लिए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। देखो, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म मतलब अपन ने फॉर्म किया है, मतलब आपने वापस फॉर्म किया है, मतलब आपने फॉर्म के लिए अपने वापस और उसको वापस किया है। जैसे अपने को रिफॉर्म किया है, उसके वापस मतलब अपने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्सपांड हो गया, जैसे किया अपन ने। जैसे लैंड रिफॉर्म मतलब अपने लैंड का रिफॉर्म किया है। एक पर्पसिव चेंज है इन द वे इन विच एग्रीकल्चर लैंड में इज हेल्ड और ओन द मेथड कल्टीवेशन का मेथड हो गया, जैसा एम्प्लॉयड और रिलेशन एग्रीकल्चर रिलेशनशिप ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए। Reforms such as these may be proclaimed by government, by interested groups or by revolution. The concept of land reform was changed होता रहता है over time according to a range of functions के according which land itself has performed as a factor of production है, as store of value and wealth, a status symbol है और a source of social and political influence द्वारा भी लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। लैंड वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव स्केर्सिटी को, विच मार्केट इकोनॉमी यूजुअली डिपेंड करती है ऑन द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द यूजेबल लैंड एंड द साइज क्या है एरिया की पॉपुलेशन। As per the per capita land area decline, the relative value of the land rises, and the land become increasing a source of conflict among economic and social groups within the community. मतलब अपने लैंड को रिफॉर्म करते हुए अपने जो एग्रीकल्चर के जो लैंड है उसको अपन ने कैसे कैसे रिफॉर्म किया, क्या क्या मेथड है, क्या क्या कल्टीवेशन जो अपन ने इंक्रीज करे, क्या एक्सपांड करा, कौन सी टेक्निक्स इंप्रूव करी। द पैटर्न ऑफ वेल्थ एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर पार्टली डिटरमाइन करती है बाय द लॉ जो गवर्निंग लैंड टेन्योर पद की अवधि। द लैंड स्पेसिफाई करता है द एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ टेन्योर एंड द प्रिविलेज एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट गो विद देम। दे डिफाइन करती है लैंड टाइटल। लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड की टाइटल को डिफाइन करती है, नेक्स्ट एक्सटेंट टू विच द ओनर हैज फ्रीली डिस्पोज ऑफ इट एंड द इनकम जो अक्रू होती है फॉर्म इस उसे यूज करके जो इनकम अक्रू होती है। इन दिस सेंस द फॉर्म ऑफ टेन्योर डिटरमाइन करता है वेल्थ एंड द इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द लैंड की बेस पर। यदि प्राइवेट ओनरशिप इज परमिटेड, क्लास डिफरेंशिएशन इज अनअवॉइडेबल। इट इन कॉन्ट्रास्ट पब्लिक ओनरशिप एलिमिनेट करता है सच डिस्टिंक्शन को। The forms of tenure range from temporary conditions holding to ownership is fee simple, with confer total unencumbered rights of control and disposal over the land. हिस्टोरिकल क्या है? लैंड रिफॉर्म्स मीन रिफॉर्म मतलब लैंड रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म करना टेन्योर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द लैंड ओनरशिप के राइट को। देखो यहाँ पे जो हिस्टोरिकली मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है रिफॉर्म करना ऑफ द सिस्टम। किसके रिफॉर्म करना? अपने लैंड के सिस्टम को रिफॉर्म करना, रिडिस्ट्रीब्यूशन लैंड ओनरशिप राइट की रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, इसे अपन रिफॉर्म कह सकते हैं। इन रिसेंट डिकेड द कॉन्सेप्ट हैज बीन ब्रॉडन इन रिकॉग्नाइज करना ट्रेडिशनल रोल ऑफ लैंड, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म जो कि हैज देयरफॉर बिकम साइनोनियस विद एग्रीगेन रिफॉर्म है और पर रैपिड इंप्रूवमेंट होती है एग्रीगेन स्ट्रक्चर की विच कंप्राइज द लैंड टेन्योर सिस्टम, the pattern of cultivation, the farm organization, the scale of farm operations, the tenure of the terms of tenancy, and the institutions of rural credit, marketing, and education. ये also deal करती है sort of technology में और any combination of these factors जो कि show होते हैं by modern reforms movement में, regardless of the political or ideological orientation of the reformers। आप इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। रिफॉर्म इज यूजुअली इंट्रोड्यूस किसने किया? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और इन रेस्पॉन्स क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स तो रिजॉल्व करना या प्रिवेंट करना इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस को। दस रिफॉर्म में भी कंसिडर क्या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। रिफॉर्म रिफॉर्म मतलब अपने वापस फॉर्म किया। द ट्रू मोटिव क्या? रिफॉर्म का ट्रू मोटिव में वेल डिफर फ्रॉम द अनाउंस्ड बाय द रिफॉर्मर्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियल and the proclaimed objective may be especially significant if the proclaimed objective has been forced upon reformers who do not support those objectives. The reformers may proclaim certain objective merely to appease करती है peasants or farmers को to undetermined oppositions to win international backing or to safeguard their own position. The proclaimed purpose of land reform का proclaimed purpose क्या है? However, will the point of departure in this article? पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन प्रोक्लेम्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म को क्या है? एबोलिश करना फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद।
which usually means overthrowing the landlord class and transfer करना power को reforming elite or its subordinates में. If foreigners happen to be among the landlord class, the objective become the defeat imperialism and the end of the foreign exploitations. Another common objective is to free the peasants, to free the peasants from subjugations and to dependence on the exploiters, and to make them resorting what assertedly have been taken away from them. The third objective क्या है? Democracy को create करना. A stated purpose of both capitalist and the 20th century communist reformers. Most capitalist reformers are based on the premise that individual private ownership in the form of independent family farms जो कि promote करती है, sustain करती है democratic institutions को. ये बोल रहा ऑल लैंड रिफॉर्म्स एम्फसिस करती है, जरूरत को समझती है, इम्प्रूव करती है पीजेंट्स की के किसानों की सोशल कंडीशन को, स्टेटस को एलिवेट करती है, पॉवर्टी को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब रिफॉर्म मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और वेल्थ को अपने फेवर में. दे ट्राई टू क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, एजुकेशन लेके आती है, हेल्थ सर्विस लेके आती है और रिडिस्ट्रीब्यूट करती है बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी के एट लार्ज. द यंगर जनरेशन इज द मेन टारगेट होता है इनका. अब बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का एंड पॉलिटिकल पार्टीज का रिसेंट डिकेड्स में एफर्ट्स लगाए गए जिससे इंक्रीज हो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस को बाय मींस किसी एग्रीगेट रिफॉर्म इन फेवर ऑफ द पीजेंट्स जो कि यूज नहीं करते लैंड को, और शेयर्स क्रॉप इज रिलेटिवली स्मॉल. अनदर मैकेनिज्म हैव्स बीन एनकरेज करना लेबर इंसेंटिव कल्टीवेशंस को ऑन द assumption that the traditional or feudal landowners often use land extensively and wastefully. इक्वली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या? प्रमोट करना ऑप्टिमम स्केल फार्मिंग ऑपरेशंस को. एक्सेसिव लार्ज फार्म्स एंड एक्सेसिव स्मॉल फार्म्स टेंड टू बी इनएफिशिएंट. देयरफॉर रिफॉर्म्स का एम क्या है? क्रिएट करना फार्म्स की ऑप्टिमम साइज हो जो गिवन द लैंड की क्वालिटी के हिसाब से, द क्रॉप एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से. फाइनली रिफॉर्म्स एम क्या है? कोऑर्डिनेट करता है एग्रीकल्चर को विद द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए. In their quest of the economic development and industrialization, reformers attempt to make the rural sector more responsive और जैसे जरूरत समझ सके इंडस्ट्रियल सेक्टर के, लेबर, फूड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड फॉरेन करेंसी. These functions often expected to be performed simultaneously. Evaluation criteria क्या सक्सेस का? Agrarian reforms is a complex process to directed change and its effect of society in many ways. Therefore, its evaluation में भी डिफिकल्ट क्योंकि वेरियस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में भी इनकंसिस्टेंट होते हैं आपस में. इवन चैंपियंस ऑफ रिफॉर्म्स एंड प्लानर्स हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट इट. मोरओवर देयर आर नो जनरली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया जो डिटरमाइन हो सके सक्सेस ऑफ ए प्रोग्राम, नोर एडुकेट टूल्स भी नहीं जिससे अपन मेजर कर सके प्रोग्रेस को इसकी. इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड क्राइटेरिया बेसिकली रिक्विजिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी डिफाइन किया गया सस्टेन इंक्रीज इन एंड अचीव ऑफ अ गिवन लेवल ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम से. To be sustained, the rise of the per capita real income must be accompanied by changes in the economic and social structure of society, increase in the total investment and higher productivity and full employment. Capital formations in agriculture imply more resources will be put at the disposal of the farmers in the form of machinery, fertilizer, and irrigation drainage facility, all of which जो contribute करती है productive capacity को and productivity of the land and the workers की. क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करती है डोमेस्टिक सेविंग्स एंड हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस में, दस इंडिकेटर है सक्सेस ऑफ द रिफॉर्म इन एडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. अनदर इंडिकेटर क्या है? चेंज इन लैंड यील्ड्स और लैंड लेबर की प्रोडक्टिविटी. राइज इन यील्ड और प्रोडक्टिविटी इंप्लाई करती है हायर एफिशिएंसी, बेटर यूज होता है रिसोर्सेज एंड एडवांस स्टेट इन द टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है. इट ऑल्सो सजेस्ट भी करती है कि भाई इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम होती है, पोटेंशियल सेविंग होती है इन्वेस्टमेंट के लिए भी. इनफैक्ट द लेवल ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल इंडिकेटर है ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय रिफॉर्म टू जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. चेंज इन द लेवल ऑफ रूरल डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इन अनदर इंडिकेटर्स जो कि रिफ्लेक्ट किया जाता है द लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में. फाइनली जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है, मे बी द चेंज ऑफ एग्रीकल्चर रेस्पॉन्सिवनेस के लिए टू द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग. द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोवाइड करते हैं लेबर, फूड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट मेजर क्या है कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. सोशल क्राइटेरिया, सोशल एंड पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट आर मोर डिफिकल्ट एंड मेजर के लिए. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में भी द degree of peasants participation in activities such as voting, representations, decision making. Social and political stability or the tendency to change करती है, to change government by constitutional and non-violent means
and continuity to the social and political order without the resort of to free or other indicators. But these various indicators can only suggest that the change has been taken place. The result depends on the magnitude and relevance of the change. के assuming that measurement is feasible, three approach लगाए थे evolution करने form जैसे the goal achievement approach, the perceived achievement approach, and third is the closing gap approach. Important line है underline कर लीजिए. गोल अचीवमेंट कंसिडर करता है ये प्रोग्राम के में सक्सेसफुल एक्सटेंड जो रियलाइज किया था गोल आपने जो रियलाइज किया स्पेसिफाइड प्रायर टू द रिफॉर्म से पहले आपका जो गोल है उसे अपन गोल अचीवमेंट कंसिडर किया जाता है. प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल क्या है मैक्सिमाइज करना अकॉर्डिंग द एफिशिएंसी डिटेक्ट द रिफॉर्म शुड बी कंटिन्यू होना चाहिए द पॉइंट वेयर द लार्जर मार्जिनल बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट के. Land distribution in this case will continue. Land distribution continue that point with the net benefit जो zero हो. Another common goal क्या realize होना incremental gains as the reform के proceeds में. The reform should be successful होना चाहिए. The effect has been positive होना चाहिए. A 20% increase in capital formations, capital poor economy have been more significant than 20% increase in the capital rich economy. Similarly, 20% decline in the number of dissatisfied peasants is a peaceful or democratic society जो कि more conducive to stability and harmonically other than 20% decline in the radical or violent society. Perceived achievement consider करता है reform successfully यदि relevant party perceive their goals as having जबकि वो satisfied होगी तो. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो क्या है रिफॉर्म का भी रिड्यूस करना जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो रिड्यूस करना एंड प्रमोट करना हार्मोनी को बोथ जिससे डिपेंड हो वेदर क्या पर्संस और ग्रुप परसीव एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही वेदर होप जो है एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही नहीं हो रही है वेदर एबल टू एक्सप्रेस कर रहा है अपने एक्सपेक्टेशन ओपनली. The evolutions therefore primarily subjective and the net impact can be assessed only by synthesizing the views of the parties affected, including those who might be satisfied to have been lost minimized. जैसे देखो मेन ऑब्जेक्ट क्या है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो लॉस जो है मिनिमाइज हो. लैंड रिफॉर्म्स इन राजस्थान के लैंड रिफॉर्म्स के आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. This led to exploit करता farmers को and was a major hindrance towards the socio-economic development के लिए of the rural population में. Equal distribution of land was therefore the area of focus करते independent राजस्थान की government. The law of land ceiling were enacted in the various states जैसे 50-60 के basis 56 में which are modified the directness of the central government 1972. Under the 1949 Indian Constitution, states were granted to power to enact land reforms. So this autonomy ensured that there has been significant variations across state and time in terms of number and types of land reforms has been enacted. अब देखिए जो लैंड रिफॉर्म्स जो क्लासिफाई किया गया 4 मेन कैटेगरी से. फर्स्ट कैटेगरी क्या है जो रिलेटेड है किसके टेंडेंसी के लिए टेंडेंसी रिफॉर्म से रिलेटेड है. Second category of reform, land reform act as attempts to abolish intermediaries. Third category of land reforms act as concerned efforts to implement ceiling on land holding with a view to redistribute surplus of the land of the landless. And finally, we have act with attempt to allow consolidations of disparate land holding. देखो जो न्यू एजेंसी ऑफ लैंड रिफॉर्म द गवर्नमेंट प्लान कर रही है स्टैब्लिश कर रही है सेपरेट एजेंसी ऑफ फॉर लैंड रिफॉर्म्स की जैसे लैंड रिफॉर्म हो अपग्रेड कर रही है वेस्ट जो वेस्ट लैंड होती है उनको अपग्रेड कर रही है. न्यू पॉलिसी नेम क्या जो नई नई एजेंसी है उनका नाम क्या है जयप्रकाश नारायण मिशन फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करती है. ये जो बॉडी है विल ऑथराइज टू मेक पॉलिसी जो ऑथराइज बॉडी है जो पॉलिसी बनाती है इम्प्लीमेंट करती है लैंड रिफॉर्म्स रिगार्डिंग एंड वेस्टलैंड अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग.